नमस्कार दोस्तों, MJRP डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका आज लेकर के आए हैं तुलना पर आधारित प्रश्नों का पार्ट 2। देखिए, तुलना पर आधारित प्रश्न अलग अलग तरीके के होते हैं दोस्तों, तो उसी सिलसिले में देखिएगा आज पार्ट 2 पर आए हैं। बिना टाइम गंवाए बिल्कुल पेन कापी एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा। सिस्टमेटिक समझना परीक्षा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके सवाल हमेशा से आते रहे हैं दोस्तों। तो इसको एकदम बिना टाइम गंवाए शुरू करेंगे। देखिएगा क्वेश्चंस डायरेक्टली कि क्या कहता, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो सवाल आपके सामने लिखा हुआ। देखिए दोस्तों, कहता कि A shopkeeper sold an article at 20% profit. If it is sold rupees 50 more than he earned 30% profit. Find the cost price of article is. Yes, देखिए दोस्तों, जब भी परसेंटेज की बात करता तो हमको हमेशा एक बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन करते समय एक खास बात याद रखनी कि हमको हमेशा सीपी की बात करनी, 100 की सीपी। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास 100 है। अगर कहता कि 20% प्रॉफिट पर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे, तो देखिएगा यहाँ पर 20% का मतलब मैंने इसीलिए 100 माना कि ये 100 से 20% बढ़ करके 120 रुपए में सोल्ड कर दिया। यस, ये कहता इफ इट इज सोल्ड रुपीज 50 मोर। यस, 50 रुपए अधिक में बेचे। यस दोस्तों, देखिएगा 50 रुपए, यदि वह 50 रुपए अधिक में बेचता तो 50 रुपए अधिक तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो उसे 30% का लाभ होता। दोस्तों देखिएगा, अगर उसको 30% में जोड़ दूं तो वस्तु बिकती है मेरे पास में, गौर से देखिएगा 130 में। आपको गौर से यहां से लेकर के यहां तक देखना कि कितना अधिक है, 10 अधिक में बिकी। कितने अधिक में बिकी है, देखिएगा 10 अधिक में बिकी दोस्तों। यस, अब बहुत ही सिंपल बात है कि अगर 10 अधिक में बिकती तो मेरे पास देखिएगा सीपी कितना, मेरे पास में 100 रुपए है। कितना सीपी दोस्तों, 100 रुपए। यस, अगर 10 अधिक में बिकती तो सीपी कितना है, 100 रुपए। अगर 50 अधिक में बेचता हूं तो गौर से देखिएगा ये कितने गुना पर बैठा, इंटू 5 गुना पर बैठा। इसको भी इंटू 5 कर दीजिएगा, आंसर आ गया। यस, सीपी बराबर कितना हो गया उस वस्तु का दोस्तों, 500 रुपए उस वस्तु का सीपी हो गया। ये कितना, 500 रुपए। यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर सी आ गया। यस, देखिएगा, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपए था। यदि मैं उसे 20% लाभ पर बेचता तो वो वस्तु बिकती 120 रुपए में। यस, फिर उसको बेच दिया मैंने 30% पर, तो पहले से बेच दिया 50 रुपए अधिक में, जबकि यहाँ वास्तव में बिक कितनी रही है, बिक रही है 100 मान करके 10 रुपए अधिक में, लेकिन रियल में कितनी अधिक बिकी है, 50। अगर 10 रुपए अधिक में बिकी तो सीपी था 100। अगर 50 रुपए अधिक में बेचनी हो तो वस्तु का सीपी रहा होगा 500 रुपए। यस, क्लियर दोस्तों, बहुत सरल सवाल होते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की कोशिश करिएगा और बनाइएगा नेक्स्ट सवाल। यस, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक एक सवाल को आप अपने हिसाब से करना शुरू करिएगा। हर पैटर्न के 2-2 सवाल मैंने कम से कम लिए हैं। यस, एक जैसा एक सवाल कभी नहीं लिया। यस, कोई रेयर केस ही होगा जब इजी होगा सवाल तो मैंने लिया, नहीं तो सब सवालों को मैंने क्या रखा, 2-2 सवाल रखे। यस जी, करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यस, देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल समझने की कोशिश कि दोस्तों सीपी बराबर 100 मैंने लेट कर लिया, मान लिया। यस, अब मैंने यहां पर इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 10% का लाभ लूं तो देखिएगा 10% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब होगा प्लस 110 कर दिया। अब दोस्तों ये कहता 25% का लाभ होता, तो 25% लाभ ले लिया, 25% लाभ जोड़ दिया, 25% लाभ जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। दोस्तों गौर से देखने की बात यह है कि ये इससे कितना अधिक हो रहा, 15 अधिक हो रहा।
कितना अधिक है ये 15। यस, अब ये कहता कि अगर 15 अधिक है तो मेरे पास में गौर से देखिएगा अधिक कितना यहाँ पर 15, और अपने पास में सीपी मैंने कितना माना था यहाँ पर 100। यस, अगर वस्तु 15 रुपए अधिक में बिकती तो उसका सीपी कितना होता 100 रुपए होता, लेकिन वास्तव में प्रश्न में कितने रुपए अधिक में बिक गई वो वस्तु 60 रुपए में, ये कितना 60। तो दोस्तों अब ये कहता कि ये क्या होना चाहिए, तो हमने देखा कि ये इसका कितने गुना पर बैठा, तो ये देखा हमने कि ये 4 गुना पर बैठा। तो दोस्तों इसका भी मैं क्या कर दूंगा 4 गुना कर दूंगा। 4 गुना करते के साथ ही दोस्तों क्या आ गया 400, सीपी कितना आ गया 400। यही प्रश्न में पूछा गया, सीपी कितना आ गया 400। मेरा आंसर विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। यस, देखेगा कुछ भी नहीं है, एकदम समझने की कोशिश करो, हर सवाल को समझिएगा, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं होता। यस, एकदम बिल्कुल परफेक्टली सवाल को जैसे जैसे कहता वैसे वैसे करते चलेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बहुत बदला हुआ सवाल। यस, पिछले सवालों की तुलना में थोड़ा सा सवाल को बदला गया। यस, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। देखिएगा अब प्रॉफिट की जगह क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट की जगह लॉस की बात कर रहा। यस, 10% लॉस। इफ इट इज सोल्ड रुपीज 270 मोर, अगर 270 रुपए में अधिक बेचे तो उसको ये कहता 12.5% का लाभ होता। यस, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, सीपी मैंने 100 मान लिया। यस, मैंने 10% लॉस पर इस बार बेच दिया तो बिका 90 रुपए में। यस, अब ये कहता यदि वह इसे 270 रुपए अधिक में बेचे तो अभी देखते हैं 12.5% का लाभ होता। तो देखिएगा गेन कर रहा 12.5% का, जोड़ दिया 112 रुपए 50 पैसे। यस, अब दोस्तों गौर से देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 22.5 रुपए। यस, अब देखिएगा ध्यान से, इसने वस्तु को पहले से बेचा अधिक में, कितने अधिक में बेचा गौर से देखिएगा 22.5 में। ये तो वस्तु का सीपी कितना था 100 रुपए। अगर ये कहता कि वस्तु बेची जाती 270 रुपए अधिक में तो उसका सीपी क्या होगा। यस, तो दोस्तों फिर एक बार नए सिरे से बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जब भी इस तरीके का यूनिट ट्रांजैक्शन चलता तो याद रहे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता। इसे क्या मान लेंगे x, तो देखिएगा ये आ जाएगा 270 इंटू एक्स इक्वल टू 22.5, सही ना, और सॉरी सही करेंगे, दोनों का गुणनफल देखेगा द्वारा से सही करेंगे। ये कहता कि 22.5 इंटू एक्स इक्वल टू 270 और इंटू कितना 100। दोस्तों ये पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, काट दिया 25 नंबर 225, 25 से काट दिया 25 चौका 100, 9 से इसको काट दिया 30 बार, x बराबर कितना आ गया 4 तिया 1200। यस, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, कोशिश करिएगा, कुछ भी नहीं है। एक बार फिर समझें कि जब मेरे पास ये सिचुएशन ऐसी आ जाए, एकदम गुणज के रूप में दिखाई ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी इसको काट सकता था, जीरो लगा देता, ये 9 बार कट गया और ये कट गया 40 बार। अब दोस्तों देखिएगा ये इसका कितने गुना बैठा 30 गुना, तो मैं इसका कितने गुना निकाल दूंगा 30 गुना, आंसर कितना हो जाएगा 1200। करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर क्या होगा सी। यस, कुछ नहीं है, एक बार सोचते समझते हुए चलिएगा, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है, नोट करते हुए चलिएगा, हर बात को सीखते चलेंगे तो सवाल हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं सवाल को, ध्यान दें, पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं। मैंने लेट्स मी सी सीपी, अपने ने ये मान लिया कि 100 रुपए है। यस,
मैंने 100 ही क्यों माना, क्योंकि इसमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया होता, प्रतिशत के कारण हम वस्तु को 100 मानते तो आसान रहता, बाकी आप कुछ भी मान लो उससे आंसर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे झमेले में पड़ना नहीं है। यस ये 100 तो ये 10% तो 90, 10% लॉस है, ये लॉस है तो घटेगा, 90 में बेची। अगर 12.5% का लाभ होता तो वस्तु बिकती 112 रुपए 50 पैसे में, पहले से कितनी अधिक में बिकती, 22.5 रुपए में, बस 22.5 रुपए अधिक है तो वस्तु का मूल्य 100, अगर 270 रुपए अधिक में बेचेगा तो वस्तु का मूल्य कितना होगा। यस चलिएगा एक और सवाल लेकर के आए, ऐसा करिएगा। सवाल रहा ये, यस आपके सामने ये रहा क्वेश्चंस जी, देखिएगा एकदम शानदार सवाल है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस है, जिसे अच्छे से समझिएगा और करिएगा जी। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 7.5% की हानि पर बेचता। यस तो दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, मेरे पास में ये सीपी मैंने एज्यूम्ड कर लिया, सीपी मैंने मान लिया 100, अगर मैंने इसे लॉस पर बेचा 7.5 के लॉस पर बेचा तो 7.5% के लॉस का मतलब हो गया कि मैंने इसे 92 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। यस यदि वह इसे 245 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। अगर मैं इस पर 10% का गेन करूं तो गौर से देखिएगा, 10% का गेन कर दिया मैंने तो वस्तु बिकी मेरे पास 110 रुपए में। दोस्तों 10 रुपए ये और 7.5 वो, टोटल डिफरेंस 17 रुपए 50 पैसे हो गया। यदि 17 रुपए 50 पैसे डिफरेंस है तो सीपी कितना है, 100 रुपए। यही इसने पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। वस्तु बिकी 245 रुपए अधिक में, 17 रुपए 5 पैसे नहीं बल्कि वस्तु बिकी है कितने में, ज्यादा में। यस अब दो बातें हैं दोस्तों, या तो इसे x मान लो जैसा लास्ट सवाल करा था, या फिर इसको हटा करके काट लो तो भी कटेगा। यस देखिएगा मैं यहाँ काट देता हूं, ये हटा दिया, 0 लगा दिया, 25 से काट दिया, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 40 आ गया। दोस्तों 7 से इसको देखूं तो 7 दिया 21, बचा 3, 7 पंजे 35, ये 35 गुना पर बैठा। यस अब मैं इसको 35 गुना पर बैठा दूंगा। यस 35 गुना पर बैठाऊंगा तो 35 दूनी 70 दूनी 14, 1400 रुपए आंसर आ जाएगा। यस कितना आंसर आ जाएगा, 1400। 4 पंजे 20 का 0, 4 तिया 12, 2 14, करेक्ट आंसर डी आ गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी जी। बताइएगा कोई तकलीफ, देखिएगा एक एक चीज को करते चलिएगा, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है, बस सोचते चलेंगे और सवाल अपने आप से होते जाएंगे। यस चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा बदलेगा सवाल। यस जी थोड़ा सा बदलेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम थोड़ा सा सवाल को बदल दिया। ए लॉस ऑफ 5% गेट कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 15% व्हेन द सेलिंग प्राइस, सही ना, व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज ₹170। ये कहता किसी वस्तु का 5% की हानि 15% के लाभ में परिवर्तित हो जाएगी यदि हम उस वस्तु को पहले की तुलना में 170 रुपए अधिक में बेच दें। यस 5% की हानि 15% के लाभ में बदल जाएगी। सवाल वही है लास्ट वाला, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला, यहां पर सवाल का एक लैंग्वेज बदल दी और कुछ भी नहीं किया। यस तो देखिएगा दोस्तों ये रहा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सीपी एज्यूम्ड कर लिया 100 था, 5% की लॉस थी, 5% लॉस, लॉस का मतलब है वस्तु 95 रुपए में जा रही थी। अब देखिएगा दोस्तों लाभ हो गया 15%, 15 जुड़ गया 115। अब देखिएगा, अब मैं ये अभी तक करते करते बता रहा हूं, अब आराम से इन्हें सबको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इसको भी सोचते हैं। 5 लॉस और 15 ये, तो डिफरेंस कितना हो गया 20 का। यस अब बहुत ही सिंपल, 20 अधिक बिक रहा तो वस्तु कितनी 100। यस अब ये कहता 170, तो देखिएगा ये डायरेक्ट नहीं कट रहा, मत काटो, लेकिन इस बार मैं इसको काट देता हूं क्योंकि इसके बीच भी रिलेशन है। यस इंटू कितना 5 का,
इसके बीच भी रिलेशन पैदा कर दो, इंटू 5 का 17 पंजे 85, 850 रुपए, यही मेरा आंसर है। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी जी। देखिएगा एक एक बात को दोस्तों समझें, सुने, करें, सवाल आसान होते, एक बार नोट करते चलें सारी बातों को, तकलीफ वाला विषय नहीं है। वस्तु 100 रुपए की थी, 5% की हानि से 95 में बिक गई, अगली बार 15% लाभ में परिवर्तित हो गया, 115 में बिकी, दोनों के बीच का डिफरेंस 20, 20 बराबर 100, 170 बराबर क्या होगा, 5 गुने पर बैठी है, इसको भी 5 गुना बैठा दिया, आंसर आया 850। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लेंगे ऐसा ही जी। कहता देखिएगा सवाल आपके सामने 8% की हानि 9% के लाभ में बदल जाती है। तो देखिएगा जब विक्रय मूल्य में 595 रुपए की वृद्धि हो जाती है, पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब पूरी बात को बिना माने कर रहे हैं, 8 लॉस है, 9 प्रॉफिट है, तो 8 प्लस 9 बराबर कितना मानूंगा, 17 का डिफरेंस हो गया। तो वस्तु कितने की थी, 100 की। दोस्तों 595 डिफरेंस है, यस, तो वस्तु कितने की होगी, यस। ये देखिएगा इंटू कितना, ये 17 3 51, 3 17 3 51 बचा 1 और 17 पंजे 85, 35 गुना पर बैठा, इसको भी 35 गुना पर बैठा दीजिएगा। 35 गुना पर बैठाते ही आंसर आपके पास 3500 रुपए मेरा सीपी होगा। यस, कॉस्ट प्राइस मेरे पास में क्या आया, 3500 रुपए। यस, देखिएगा एक एक बात को समझें, एक एक बात को सीखें, तभी आनंद आएगा, तभी मजा आएगा, तभी बातों को समझ पाओगे। यस, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा सा बदलकर, थोड़ा सा बदलकर, पैटर्न थोड़ा सा बदलकर। यस, देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रारूप बदला सवाल का, सवाल आपके सामने। यस, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, 15% लाभ पर बेचता, इफ ही बॉट 10% लेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यस, ऐसा सवाल लगातार एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यस, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे तथा 50 रुपए कम में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु का सीपी था मेरे पास 100, बेचता 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर 115 रुपए में बेच दी। यस, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, सही ना, ध्यान से देखना भैया कि ये एक बात है कि ये खरीदता 10% लॉस में, कम में खरीदता 10% लेस में। 10% लेस का मतलब 90 रुपए में खरीदता, फिर 25% का लाभ लेता देखिएगा वस्तु पर। तो 25% का लाभ दोस्तों इसको समझिएगा 1/4 होता, इट मीन से 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचता। कितने में बेचता, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाता। यस, अब ये कहता 50 रुपए कम में बेचे, तो पहले तो ये देखते हैं हम कितने कम में बेच रहा। देखिएगा वास्तव में 90 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी ये देखिएगा। तो मैं अगर इसकी तरफ बढ़ूं तो ये 4 की वस्तु कितनी 90, और ये कितने की हो गई, यस 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, ये पर बात जा रहे हैं। यस, 25% का मतलब 4 था। तो गौर से देखिएगा, ये अगर मैं देखूं तो 22.5 गुना, 22.5 गुना, तो 22.5 गुना इसका कर दीजिएगा दोस्तों। 22.5 गुना करेंगे, 22.5 गुना तो 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 112 रुपए 50 पैसे में ये वस्तु बिकेगी। कायदे में देखेगा 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही लास्ट में, सही ना, 25% लाभ पर बिक रही।
तो जिस वस्तु को मैंने 90 रुपए में खरीदा उस वस्तु को कायदे में मैंने 112 में बेच दिया। पहले की तुलना में वस्तु कितने कम में बिक रही? 2 रुपए 50 पैसे कम में बिक रही। यस, सवाल देखेगा, 2 रुपए 50 पैसे कम में बिक रही, 2 रुपए 50 पैसे कम में, 2.50 कम में बिकी तो वस्तु का मूल्य 100 था। यस, अब वो बिक रही कितने में? कायदे में 50 रुपए कम में, 50 रुपए कम में, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? यस, तो देखिएगा ये इसका अगर मैं ये कहूं कि कितने गुना है तो गौर से देखेगा, 20 दूनी 40, 20 गुना है, ये कितने गुना पर बैठा? 20 गुना पर, तो इसका हम कर देंगे 20 गुना दोस्तों, 20 गुना कर देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 2000। कितना उत्तर आ जाएगा? 2000। देखो दोस्तों इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये हटा के 0 लगा दिया, 25 से काट दिया, कितनी बार कटा? 20 बार, तो ये 20 गुना, तो ये 20 गुना। आंसर करेक्ट हमारे पास आ गया। आंसर करेक्ट होगा 2000 रुपए। विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। एक बार उतार लें सवाल को, फिर उसके बाद मैं अभी इसको दोबारा से फिर समझाता हूं। यस, जी बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार नोट कर लें, फिर समझाता हूं। बोर्ड पर देखिएगा, वस्तु 100 रुपए की थी। यस, इसे 15% के लाभ पर 115 रुपए में बेच दिया। अगली बार इस वस्तु को 10% कम में 90 रुपए में खरीदा गया। और दोस्तों ये कहता कि 25% लाभ पर अर्थात 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा गया। तो इसका मतलब ये 90 रुपए की वस्तु 112 रुपए 50 पैसे में बिकी। पहले से कितनी कम में बिकी है? पहले से बिकी 2.5 रुपए कम में, तो 2.5 कम, तो ये 100 है। अब कहता ये 50 कम है, तो ये कितना होगा? यस, तो ये कितने गुना पर बैठा? 20 गुना पर। ये कितने गुना पर बैठ जाएगा? 20 गुना पर। आंसर कितना आ जाएगा? 2000। यस, यहीं पर हम इसको एक और काम कर सकते थे कि 90 रुपए की 90 वाली वस्तु कायदे में 25% लाभ का मतलब 125 और बटे कितने में बिक रही? 100। तो दोस्तों कितना हो गया? 5, कितना हो गया? 4, 4 से ये कटेगा, 22.5 बार गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा। यस, क्लियर? देखिएगा कई तरीके हैं, कई मेथड हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मजा लेते रहो और पढ़ते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो बिल्कुल कंजूस मत करिएगा, अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एकदम शानदार, यस शानदार जानदार सवाल, सेम टू सेम क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा अंतर। यस, बस थोड़ा सा अंतर, मजा लेके करिए सवाल को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, सही ना, और 88 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। यस, एकदम मस्त सवाल। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ ही बॉट 20% less and sold it for ₹88 less. He earned 30% profit. Find the cost price of article H. शानदार सवाल। देखिएगा वस्तु का सीपी मैंने एज्यूम्ड कर लिया 100 था, इसे 20% के गेन पर बेचा गया, 20% से तो 120 में सोल्ड कर दिया। यस, अगली बार कहता कि भैया 20% कम में खरीदा, 20% कम में खरीदा तो 80 रुपए में खरीदा और 130 बटा 100 अर्थात 100 रुपए की वस्तु को 30% के लाभ पर बेच दिया। देखिएगा 100 रुपए की वस्तु को 30% के लाभ पर बेच दिया तो देखिएगा ये मेरे पास कट गया, इससे भी ये कट गया, 13 अट्ठे 104 रुपए में बेच दिया। पहले से की तुलना में 16 रुपए कम में बेचा। कितने रुपए कम में बेचा? 16 रुपए कम में। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर 16 रुपए कम में बेचा तो वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी। यस, अब ये कहता 16 नहीं 88 कम में बेचा तो ये कितने गुना पर बैठा? 16 पंजे 80, 5 16 पंजे 80, 5.5 गुना पर, 5.5 गुना से 5 से गुना कर दी तो उत्तर आ गया 550 रुपए। दोस्तों कितने रुपए? 550 रुपए। विकल्प नंबर 2 सही है। यस जी,
एक बार फिर सवाल को समझा रहे हैं, देखिएगा, सारी बातों को बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यस, देखिएगा, वस्तु का मूल्य सीपी 100 रुपए था, पहले 20% के गेन से बेच दी गई 120 रुपए में। अगली बार 20% कम में यही वस्तु खरीदी तो 80 रुपए में खरीदी होगी, लेकिन कहता 88 रुपए कम में बेची तो उसे 30% का गेन हो गया, अर्थात 100 रुपए की वस्तु 130 रुपए में बेच दी गई तो 80 रुपए की वस्तु 104 रुपए में बिकी होगी। पहले की तुलना में पहले 120 में बिक रही थी, अब 104 में बिक रही, तो 16 रुपए कम में बिक रही है। यस, अब बहुत ही सिंपल सवाल, अगर 16 रुपए कम में बिकती तो वस्तु थी 100 रुपए की, अगर 88 रुपए कम करा तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो गौर से देखेगा, 16 से इसको काट दिया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 5.5 गुना पर बैठा, ये भी 5.5 गुना पर बैठा दीजिएगा। आपका सवाल हल हो गया। 550 रुपए वस्तु का सीपी आ गया। वस्तु का सीपी कितना आ गया? 550 रुपए। यस, बताएं। यस, मजा आ रहा? यस, चलिएगा, लेते रहो मजा। देखिएगा, बस फीस के लिए मैं नहीं कहूंगा, फीस केवल यही है इसकी कि अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो तो अपने सभी साथियों को, अपने सभी मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिएगा। यही ऑलरेडी इस वीडियो की फीस है। यस, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सवाल आपके सामने ये रहा जी, करिएगा जल्दी से। जी, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम जैसा सवाल करते हुए आए, तीसरा सवाल उस मेथड का, बहुत अच्छा सवाल है जी, करिएगा। देखिए सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो सीपी मेरे पास कितना था? 100, मैंने इसको 100 मैंने बेच दिया इसको, देखिएगा 25% गेन से, 25% के प्रॉफिट से दोस्तों 125 रुपए में बेचा होगा। यस, यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, देखो लोचा हो गया, क्या करा, अगली बार 20% कम में खरीद दिया, 20% कम में खरीदा तो 80 रुपए में खरीदा। यस, अब वो कहता तथा 65 रुपए कम में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो दोस्तों देखिएगा, 40% का लाभ दे दूं इसको तो इंटू 140 और बटा कितना हो गया? 100। दोस्तों ये सब कट गए, ये सब कट गए, 8 चौक 32, 8 एकन 8 और 3 11, सही ना, 8 और 3 11, 112 रुपए में बेचा। गौर से देखिएगा, पहले से कितने कम में बिक रहा? 13 कम में बिक रहा दोस्तों, 13 कम में बिक रहा तो सवाल हल हो गया। देखिए 13 कम में बिकता तो वस्तु कितनी थी? 100 रुपए की। अगर 65 रुपए कम में बेच रहा, कितने रुपए कम में बेच रहा? 65 रुपए कम में बेचे तो 65 कितने गुना पर बैठा? इंटू 5 गुना पर, इसको भी हम इंटू 5 गुना पर बैठा देंगे। आंसर आ गया, कितना आ गया? 500 रुपए। करेक्ट आंसर कितना होगा? 500 रुपए। यस जी, बताएं, कोई डाउट है? नहीं ना? वेरी गुड, एकदम मस्त, सही ना? आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा। यस, चलिएगा और देखिएगा, ये रहा आपके सामने सवाल जी, करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, बनाइएगा नेक्स्ट सवाल, करते चलें एक के बाद एक, एकदम आनंदित सवाल हैं, सारे सवालों को मस्त होकर के पढ़ते जाएं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदे और यस और 15 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 16.66% का लाभ होता है। मजा आ गया, 16.66 फिगर ऐसी है कि अपने ने घूमते रहोगे। यस, चलिएगा बोर्ड पर देखिएगा, सीपी ये रहा, सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए है, कहता 10% के लाभ पर इसको बेच दिया, 10% के लाभ पर 110 रुपए में बेच दिया। यस, यदि वह इसे 4% कम में खरीदे दोस्तों, तो गौर से देखिएगा, 4% कम कर लेते हैं, देखिएगा 4% कम में खरीदे तो 4% कम में खरीदे 96 रुपए में खरीदा
और दोस्तों अगली बार 16.66% के लाभ पर बेच रहा, तो देखिएगा 16.66% का लाभ होता दोस्तों 1/6, 1/6, ये किसके बराबर होता 1/6 के। अर्थात एक खास बात, अर्थात 6 रुपए का अगर सीपी था तो मेरे पास एसपी आ गया 6 और 1 7। दोस्तों गौर से सुनिएगा, अर्थात अगर 6 रुपए की वस्तु तो बिक रही 7 रुपए में, यस, लेकिन 6 की नहीं है, कायदे में ये कितने की है, ये 96 की है। कितने गुना पर बैठा 16 पर। दोस्तों 16 गुना यहां कर दीजिएगा, 16 सत्ते 112, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112 रुपए में बिकी, यस। अब वो कहता देखेगा कि 15 रुपए अधिक में बेचे, तो गौर से देखो पहले से यहां देखिएगा ये कितने रुपए अधिक में बिक रही है, 2 रुपए अधिक में बिक रही है। कितने अधिक में बिक रही, 2 रुपए अधिक में। दोस्तों बहुत ही सिंपल, गौर से देखो, अगर 2 रुपए अधिक है तो वस्तु कितने की थी 100 की। कायदे में मैंने 2 नहीं बल्कि कितने अधिक में बेची, 15 अधिक में बेची, तो वस्तु कितने की होगी। तो गौर से देखिएगा ये 7.5 गुना पर बैठा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इसको भी 7.5 गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 750 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 750 रुपए, यस। एक बार फिर समझा रहे हैं, बोर्ड पर देखें, सभी अच्छे से समझिएगा सवाल को। वस्तु 100 रुपए की थी, 10% गेन पर 110 में बिक गई। अगली बार 4% लेस में खरीदी और उसे बेच दिया 16.66% लाभ पर। 16.66% का वैल्यू होती 1/6, अर्थात 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपया लाभ से 7 रुपए में बेच दिया गया। 6 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचा, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 96 है। 96 का मतलब है 16 गुना पर बैठा, 16 गुना पर बैठा तो इसको भी 16 गुना कर दिया, 7 का 16 गुना कर दिया 112 रुपए। कायदे में पहले 110 में बिक रही थी, अब 112 में बिक रही, 2 रुपए अधिक में बिक रही, 2 अधिक में बिक रही तो वस्तु का मूल्य 100, 15 अधिक होगा तो वस्तु का मूल्य कितना होगा 750, यस। चलिएगा, लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और बात, इसमें यह सवाल का आंसर नहीं है, यह गलत आंसर कर दिया हमने। ये तो वस्तु का क्रय मूल्य आया सीपी, और यहां पर देखिएगा वस्तु का पूछा गया नया क्रय मूल्य क्या होगा, नया क्रय मूल्य क्या होगा। तो गौर से देखो दोस्तों, अब ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिएगा अब मेरे पास समझने की जरूरत है, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है, क्या है ये 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान है दोस्तों 16, 100, 2 यूनिट बराबर 100, और कायदे में नया सीपी ये है 96 है, 96, तो ये कितने गुना देखेगा 50 गुना। कितने गुना दोस्तों 50 गुना, तो ये कितने गुना होगा 50 गुना, 500, यस, 5 छंग 30, सही ना, 5 छंग 30 और 5 नम 45 और 3, गौर से देखो कितना हो जाएगा, ये 50 गुना पर बैठा दोस्तों, तो 50 गुना इसका आधा कर देंगे, यस। दो बराबर 100 है, तो 96 बराबर क्या होगा, यस। थोड़ा सा सही कर रहे हैं सवाल को, देखेगा कायदे में 100 2, इसको थोड़ा सा यहां गड़बड़ आ गया सवाल को, देखिएगा अपने कहता कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2 कम है, तो अपने पास में कितना खरीद रहा था 750। अब 750 का अपने पास में निकाल दो 4% कम, यस, 750 से 4% कम कर दो भैया दोस्तों। देखिएगा अपने पास में कायदे में वस्तु का जो सीपी आया था वो अपने पास आया था वस्तु का सीपी बराबर 750, लेकिन कहता 750 में नहीं खरीदा, 4% कम में खरीदा, तो 750 और इंटू कर देंगे 96 और बटे कितना कर देंगे 100, बटे कितना कर देंगे 100, तो ये कितना देखेगा, ये आ गया 24 और ये आ गया 25, 25 से इसको काट देंगे, 25 या 75, 30,
24 तिया 72, 720 रुपए करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कितना होगा? 720 रुपए। 720 रुपए करेक्ट आंसर होगा। यस, बहुत ही सरल बात है, बहुत ही एकदम शानदार बात है। अपने लोग अगर आंसर्स निकालें तो कैसे निकला बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि अपने पास में, हमारे पास में देखेगा ये टोटल देखेगा 2, अपने पास 2 बराबर था, अपने पास 2 नहीं था, 2 बराबर था तो सीपी कितना था? 96। अगर मेरे पास 2 है तो सीपी मेरे पास कायदे में नया मूल्य कितना था? 96। यस, और अब ये कहता कि अगर वो 2 ना होकर के 15 हो तो कितना होगा? 15 हो तो कितना होगा? तो 15 हो तो देखेगा ये कितना गुना? 48 गुना। तो ये कितने गुना हो जाएगा? 48 गुना। यस, 15 × 120 हासिल लगे कितने? 12, 15 चौका 60 और 12 72, 720 रुपए। ध्यान से देखो, ये कहते हैं कि अगर मेरे पास में 2 रुपए अधिक में बेचा तो वस्तु का नया सीपी था 96 रुपए। यस, अगर मैं 15 रुपए अधिक में बेचता तो वस्तु का नया सीपी कितना होता? 720 रुपए। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही सवाल आ रहा तो और सवाल को समझेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। इस सवाल को करिएगा और अच्छे से हो जाएगा। इसमें भी अंडरलाइन बात यह है कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा। यस, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। चलिएगा देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ पर, तो सीपी मैंने एज्यूम कर लिया 100, 10% गेन करके बेचा गया तो दोस्तों प्लस कर दीजिएगा 110 में बेचा। यदि वह इसे 4 कम में खरीदे तो सबसे पहले 4 कम में खरीद लीजिएगा, -4 करके 96 में खरीद लीजिएगा। यस, और 30 रुपए अधिक में बेचे तो 18.75%, तो पहले 18.75% को भी कन्वर्ट कर लिया। 18.75% की वैल्यू होती दोस्तों कितनी? 3/16। 3/16 का मतलब है कि 16 रुपए की वस्तु को 19 रुपए में बेचा गया। यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो जोड़ देते हैं, 19 हो गया। यस, अब गौर से देखिएगा ये कितने गुना पर बैठा? 6 गुना पर। इसे भी 6 गुना पर बैठा दीजिएगा। 6 करेंगे तो 6 नम 54 का 4, 6 एकन 6 5 11, 114 रुपए में बिका। गौर से देखिएगा कितना अधिक है, इससे 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 4 बराबर, तो वस्तु का मूल्य था 100 रुपए। यस, अगर 4 है तो सीपी कितना था? 100 रुपए। लेकिन अपने को कह रहा दोस्तों नया विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य ये है, तो मैं निकाल लूंगा 114 की वैल्यू, तो बराबर क्या होगी? इंटू कितने पर बैठा? 25 पर। दोस्तों इंटू 25 कर दूंगा, इंटू 25 कर दूंगा, 25 चौका 100 का 0। यस, 25 इकन 25 और 10 35, 25 और 10 35 हासिल कितने लगे? 3, 25 इकन 25 और 3, 25 और 3 कितने हो गए? 28, 2850 रुपए में बेचूंगा। यस, 2850 रुपए में। थोड़ा सा कहीं गड़बड़, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ देखिएगा, सवाल में थोड़ा सा अपने लोगों ने गौर नहीं दिया, सवाल में कहीं गड़बड़। यस, एक बार ध्यान दें, नया सीपी निकालना, देखिए नया एसपी निकालना, तो गौर से देखिएगा अपने पास में ये था कितना? 4। अगर वस्तु 4 कम है, अगर वस्तु 4 कम है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। कायदे में उसने 30 रुपए अधिक में बेची, तो 30 रुपए अधिक का मतलब हो गया देखिएगा 7.5। कितना हो गया? 7.5। 7.5 रुपए अधिक में बिकी, तो इसको अपने लोगों ने 7.5 में बेच दिया। यस, 7.5, तो वस्तु का देखिएगा ये 7.5, तो 7.5 का मतलब हो गया, इसकी गुना कर दी 7.5 से, तो 750 वस्तु का सीपी है। कितना? 750 वस्तु का सीपी। यस, अब यहां से बात चलेगी दोस्तों, 4% कम में खरीदा। यस, 4% कम में खरीदा तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? यस, एक तो तरीका यह है कि मैं इसे 4% कम में खरीदूं और फिर बेचूं, और एक तरीका देखिएगा यह है कि अपने लोगों ने यहां ही बात चली कि 4 बराबर दे रखा था उस समय 100। यस, तो 7.5 बराबर क्या था? तो देखो ये 4 नहीं है, अगर 4 है, ये अगर 4 कम है
तो मेरे पास में देखिएगा, मेरे पास में नया मूल्य यह है, सही ना। तो अगर 4 है तो मेरे पास नया मूल्य 114 है। यस, अगर मैं 4 रुपए अधिक में बेच रहा हूं तो मेरा नया मूल्य कितना है? मेरा नया मूल्य 114 है दोस्तों। अब मैंने कायदे में बेचा 30 अधिक में। यस, तो देखो मैं 2 काम कर लूं, 2 से इसको काट दूं, 2 से इसको काट दूं, फिर 2 से इस वाले 2 से इसको काट दूं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। और अब देखिएगा ये कितने गुना पर बैठा है? इससे 57 गुना। तो इसका कर देंगे हम कितना? 15 गुना, सही ना। देखिएगा इसका भी हम उतने ही गुना कर देंगे, 57 गुना। या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ कितना रह गया? 1 का ये कितने गुना? 15 गुना। तो ये 15 गुना कर दीजिएगा, 15 सत्ते 105, हासिल लगे कितने? 10, सही ना। 15 पंजे 75, 75 और 10 85 दोस्तों 855 रुपए। कितना आ गया? 855 रुपए। यस, एक बार फिर समझ लें सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा 110 रुपए की बजाय कितने में बिक रहा माल? 114 में बिक रहा। तो कितने में बिक रहा? 4 अधिक में। तो नया एसपी अपने पास आ रहा कितना? 114। यही पूछा गया इसमें, नया विक्रय मूल्य। तो 4 ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा कितना है? 15। अगर 15 ज्यादा हो तो कितना होगा? यस, तो दोस्तों ये हो गया x गुना, इन दोनों की गुना के बराबर। तो 4x इक्वल टू हो गया 114 इंटू 15। यस, 15 4 से काट दो दोस्तों। देखिए 15 नहीं था दोस्तों, ये कितना? 30 है, 30। ये कितना? 30। तो ये कितना हो गया? 30। यस, 4 से काट दो, 2 बार 15 बार, 2 बार 57 बार, 57 से 15 को गुना कर दो दोस्तों, 855 रुपए आंसर आ गया, 855 रुपए। यस, थोड़ा सा सवाल क्लिष्ट है, बाकी ज्यादा नहीं। यस, मैंने यहां पर पूरा समझाया भी है। अगर वस्तु 4 की तो 114 नया, अगर वस्तु 30 की 4 रुपए अधिक तो वस्तु का नया मूल्य 114, अगर 30 रुपए अधिक तो वस्तु का नया मूल्य 855। करेक्ट आंसर ए विकल्प। यस, चलिएगा नेक्स्ट सवाल। अच्छे सवाल हैं ये दोस्तों, एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, आनंद आ जाएगा, सही ना। एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे तथा 45 रुपए कम में बेचे तो उसे 37.5% का लाभ होता है। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल, इस बार समझ में आ जाना चाहिए। ये 100 था सीपी। यस, 15% के गेन से बेच दिया गया 15% लाभ पर 115 में। यस, 20% कम में खरीदी दोस्तों, 20% कम में खरीदा तो इसको खरीदा 80 रुपए में, 20% कम में खरीदा, 45 रुपए कम में बेचा 37.5%। तो देखो 37.5% की वैल्यू होती दोस्तों 3/8। 3/8, 8 रुपए की वस्तु को 3 जोड़कर 11 में बेचा। 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 11 में। अब दोस्तों समझने की जरूरत, यस, ये कितने गुना पर बैठा? गौर से देखिएगा, 10 गुना पर। कायदे में ये कितने गुना पर बैठ जाएगा? 10 गुना पर। 11 ढाई 110 रुपए हो गया। यस, अब गौर से सुन लें एक एक बात को कि मैंने अपने क्या किया, वो पूरी बात आपके सामने है। ये देखेगा, ये कायदे में यहां से देखेगा कितना कम है? 5 कम है। यस, और ये 5 नहीं 45 कम है। यस, तो देखेगा अगर 5 कम तो नया विक्रय बराबर, गौर से देखिए नया विक्रय कितना? 110। नया विक्रय कितना? 5 कम, तो ये नया विक्रय कितना? गौर से देखिएगा, नया विक्रय कितना? 110। नया विक्रय कितना? 110। यस, अब दोस्तों 5 नहीं, ये कितना कम है? ये है 45 कम, तो ये कितने गुना पर बैठा? 9 गुना पर। कायदे में ये भी 9 गुना कर दीजिएगा, 9 गुना। यस, तो 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुना करेंगे दोस्तों तो 990 रुपए आंसर आ जाएगा। 9 गुना कितना होगा? 990। आंसर नंबर सी। यस, आंसर नंबर सी।
एक बार फिर समझ लें सारी बात को, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है। 115 और 110 में कितनी कमी है? 5 की। अगर 5 कम है तो वस्तु का नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य 110 है। अगर ये 45 होता तो ये कितने गुना हो जाता? ये हो जाता 9 गुना। तो इसको भी दोस्तों 9 गुना कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 990 रुपए। यस, कितना आ जाएगा? 990 रुपए। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। जी करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक बार देखिएगा आप कि क्या करना चाहता। थोड़ा सा सवाल में बदल दिया। यस जी, करिएगा जल्दी से सवाल। जी दोस्तों करिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस। चलिएगा देखिएगा, ये कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता। वस्तु 100 रुपए की थी, 10% के लाभ पर बेच दी गई 110 रुपए में। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे तो वस्तु खरीदी गई 90 रुपए की। अगली बार कहता 35% का लाभ होता जब 280 अधिक में बेचता। तो देखेगा इसने 35% के लाभ पर 135/100 में बेची। इसकी मैंने गुना कर दी, 9 पंजे 45 का 5, 9 तिया 27 और 4 27 और 4 31 हासिल 3, 9 का 9 3 12, 121 रुपए 50 पैसे में वस्तु बिक गई। यस, कितने रुपए में बिक गई? 121 रुपए 50 पैसे। देखो और छोटा कर लेते इसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 27 नम्मा 100, सही ना? आ गया टोटल इतने पैसे आ गया। यस, कितना? 121 रुपए 50 पैसे। तो यहां देखिएगा कितना ज्यादा है, ये 11 रुपए 50 पैसे ज्यादा है। लेकिन ये कहता 230 रुपए अधिक है। मोर कितना? 230। तो देखिएगा 11 रुपए 50 पैसे ज्यादा है। तो ये कहता है पहले अपने लोग निकाल लें। देखिएगा इतना, ठीक है ना? अब देखिए वस्तु का सीपी निकाल लें, सही ना? वस्तु का सीपी 11 रुपए 50 पैसे अधिक है तो वस्तु कितने की थी? 100 की। ये सीपी आ जाएगा। यस, देखिएगा अब मैं कहता हूं कि वस्तु 11 रुपए 50 पैसे अधिक नहीं बल्कि 230 रुपए अधिक है। कितनी अधिक है? 230। ये हटा दिया, जीरो लगा दिया, इसकी पहले ही कोई वैल्यू नहीं थी। यस, 115 धुनी कितने गुना पर बैठा? ये 20 गुना पर बैठा। तो इससे 20 गुना कर दीजिएगा, कितना आ गया? 20 गुना से 2000 रुपए। लेकिन ये नहीं पूछा, ये तो कहता 25% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचेगा। तो देखो भैया 2000 रुपए की वस्तु 25% लाभ कमाना चाहता तो 125 रुपए में बेचना चाहता। 100 रुपए की वस्तु को 5 और बटे 4, 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 5 पंजे 2500 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? 2500 रुपए में बेचेगा। यस, 2500 रुपए में बेचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों समझने की जरूरत, एकदम मस्त सवाल है, सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम आनंद वाली बात है कि क्या करा जाए। यस बोलो, एकदम क्लियर, एकदम मस्त सवाल। यस, नोट कर लें एक बार, एकदम मस्त सवाल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। देखिएगा सीपी मेरे पास ये रहा, एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझिएगा कि सीपी मेरे पास है 100 रुपए। यस, कहता 15% के लाभ पर बेच दी, 15% के लाभ पर 115 रुपए में बेच दी। यस, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे तो गौर से देखिएगा 10% कम में खरीदूंगा तो 10% कम में खरीदूंगा तो 90 रुपए में खरीदी। यस, अब ये कहता 20 रुपए कम में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो देखिए कायदे में 25% के लाभ पर पहले मैं इसे बेच दूं इंटू 125/100। 125/100 का मतलब 5, 4 काट दिया,
22.5 बराबर 112 रुपए 50 पैसे में बिक गई। यस, कायदे में यहाँ कितनी कम में बिक रही है? 2 रुपए 50 पैसे कम में बिक रही। तो देखिएगा 2 रुपए 50 पैसे कम में बिकती तो वस्तु का सीपी कितना था? 100 रुपए। यस, अब ये कहता कि भैया 20 रुपए कम में बिकी। कितने कम में बिकी? 20 में। तो देखो 25, 2.5 से 20 का मैं कहूं तो 16 गुना, ये सही ना? कितने गुना पर बैठा है ये? 16 गुना, 8 गुना, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 8 गुना पर बैठा। तो मैंने इसको 8 गुना करके 800 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब ये कहता 50% लाभ पर बेचना चाहता, तो इंटू 150 और बटे 100, 50 दूनी 50, 3 2 से काट दिया 400, और 400 तिया कितना हो गया? 1200 रुपए में बेच देगा। वस्तु का आंसर करिए कितना आ गया? बी। यस, देखिएगा वस्तु को 800 रुपए में खरीदा था इसने, 800 रुपए में 800 रुपए की वस्तु को 50% के प्रॉफिट से 150 रुपए में बेचना चाहता। देखिए कट गया ये कितना, इस जीरो से भी जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120, 1200 रुपए में बेचेगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? 1200 रुपए। चलिएगा लास्ट क्वेश्चंस, एकदम लास्ट सवाल ये रहा आपके सामने जी, करिएगा लास्ट सवाल। बढ़िया क्वेश्चंस, शानदार सवाल, लास्ट सवाल ये रहा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, सीपी कितना? 100, वस्तु कितने में बिकी? 20% के लाभ पर बिक गई 120 में। यस, कहता अगर वह 20% कम में खरीदे तो अगली स्टेप में वो 20% कम में खरीद रहा तो खरीद रहा 80 रुपए में। यस, फिर कहता 88 रुपए कम में बेचे, 88 रुपए लेस में बेचे तो 40% का लाभ होता है। तो गौर से देखिएगा, इंटू 140 बटा 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गए, 8 चौक 32, 8 का 8 3 11, 112 रुपए में बेच दी। वस्तु कितने कम में बिक रही है? 8 कम में बिक रही। लेकिन दोस्तों 8 नहीं है, ये 8 कम में बिकती तो 100, 88 कम में बिक रही तो कायदे में कितने गुना पर बैठा? 11 गुना पर। तो दोस्तों ये कितना 11 गुना हो जाएगा? 1100 रुपए की वस्तु है। अब वो ये कहता कि इसे 50% के लाभ पर बेचना चाहता, तो इंटू 50% का मतलब होता आधा, 150 और बटे 100 जोड़ दो दोस्तों, कितना हो गया? 3 बटे 2, 550, 550 का मतलब हो गया 550, 550 का मतलब 1650 रुपए में कायदे में वो बिकेगी। आंसर कितना हो गया? सी। यस, एक और तरीका भी है, उसको भी देख लो। ये कहता 1100 रुपए की वस्तु को 50% के लाभ पर बेचना चाहता, तो 50 का मतलब होता 150 और बटे कितना था? 100। तो हम ऐसे ना करके देखा 150 हो रहा है तो इसमें इसका आधा जोड़ देंगे 550, तो कितना हो जाएगा? 16 रुपए 50 पैसे में बेचेगा। यस, एक बार उतार लीजिएगा, जो भी आंसर्स हो एक बार देख लीजिएगा। एकदम मस्त सवाल, एकदम परफेक्टली क्वेश्चंस, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आपने अभी अभी एक जैसे 15 सवालों को करा, अच्छे से करा, अच्छे से समझिएगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो निश्चित रूप से अपने साथियों को सभी को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे और यस, ओके।